बोल दे सुभान अल्लाह। हुजूर की तारीफ बयान कर रहा। सामीने मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, मैं कौन होता हूँ तारीफ करने वाला, कि जिनकी तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमा दी है, जगह जगह पर हुजूर की तारीफ फरमा दी है। और कभी फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया है। बारी ताला तेरी ज़ात अरफ़ा है, आला है, तू खालिक, तू मालिक, तू कादिर मुतलक, तेरी जब ज़ात इतनी आला है तो तू खुद फरमा रहा है कि मैंने उस ए महबूब आपके जिक्र को बुलंदी अता कर दी है। इंसान कौन होता है? हुजूर के जिक्र को बुलंद करने वाला, कि जिनके जिक्र को अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया है। अब बस हबीब, जो जो घड़ी गुजरती जाएगी आपका जिक्र पहले से ज्यादा बुलंद होता जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रसालत या रसूल अल्लाह, नारे रसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। पहले से भी ज्यादा जिक्र मुस्तफ़ा बुलंद होता रहेगा। यही अलामात हैं, यही निशानियां हैं कि जो घड़ी आने वाली है। हालांकि कायदा ये है कि इंसान का जिक्र वक्त आने के साथ साथ ख़त्म होता चला जाता है। एक वक्त आता है कि हमारे आबो अजदाद आप देखें, दादा परदादा से पहले की नस्ल किसी को याद है? कोई जिक्र करता है? दुनिया का कायदा है कि जो जो वक्त गुजरता चला जाता है इंसान का जिक्र खत्म होता चला जाता है। मगर कुर्बान जाए मेरे आका आपकी ज़ाते अक़दस पर, अल्लाह का वादा है कि जो जो घड़ी गुजरती जाएगी वो पहली से ज्यादा आने वाली घड़ी, मुबारक वाली घड़ी होगी। सुभान अल्लाह। अब देखिए पिछली आप अपनी उम्रों, बुजुर्ग जो बैठे हैं उस उम्र के उस हिस्से में ये मीलाद का जुलूस कैसा होता था? मुमकिन है जुलूस भी ना होता हो। वक्त गुजरता रहा, हुजूर के जिक्र को शान मिली, हुजूर के जिक्र को बुलंदी मिली। अब जो जो वक्त गुजरता जाएगा ये मीलाद के जुलूस बढ़ते जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जब जिम्मा उठा दिया, ये इंसान की बसात की बात नहीं है। कोई ये ना कहे कि मैंने इतना जिक्र बुलंद कर दिया, उसका कहना उसकी अकल पर होगा। उसकी अकल ही इतनी है, उसका इल्म ही इतना है। जिस जिक्र को अल्लाह खुद बुलंद कर दे, इंसान को बुलंद करने की क्या मजा है। लिहाजा कुरान मजीद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो जिक्र है ये तमाम अंबिया करते चले आए, आमद मुस्तफ़ा का जिक्र करते चले आए। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ात अल्लाह ने अता किए थे, मोजज़ात, अब समझ लें कि मोजज़ा क्या होता है। मोजज़ा उस चीज़ को कहते हैं जो नबी के हाथों सरजद हो और अकल में ना आ सके, इंसानी अकल में वो बात ना आ सके और अकल से मावरा हो, खिर की आदत हो, जो आदतन काम ना हो रहा हो, आदत से हट कर ऐसा काम हो जाए और वो काम नबी की ज़ात करे, उसे मोजज़ा कहते हैं। मोजज़ात अल्लाह ने तमाम अंबिया को अता किए। आप उठाए कुरान मजीद, जगह जगह पे हर नबी को अल्लाह ने मोजज़ा अता किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा अता किए, मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा अता किए। अल-ग़र्ज़ तमाम अंबिया, वक्त नहीं मैं उधर नहीं जाता, मुख्तसर करता हूँ ताकि बात आगे चले। तमाम अंबिया को अल्लाह मोजज़ात अता करता रहा, वक्त की ज़रूरत के पेश नज़र मोजज़ात अता किए। किसी को ये मोजज़ा अता किया कि वो फूंक मारे और कोड़ी ज़ात मरीज़ शिफा याब हो जाए।
सुभान अल्लाह। कुम बिइज़्निल्लाह कहे, मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो जाए, हवा को हुक्म दे अपना तख्त हवा उड़ा के ले जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और जमाल, और आप कमीज दे कि मेरे अब्बा जान की आंखों पर लगाना, बीनाई लौट आएगी। कमीज आंखों से लगे, बीनाई गई हुई लौट आए। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। तमाम मौजज़ात को अगर जिक्र करें तो वक्त नहीं, मुख्तसर ये है कि अल्लाह हर नबी को मौजज़ात अता करता रहा। जब अपने महबूब को भेजा तो फरमाया कि ए हबीब, हमने तमाम अंबिया को अलग अलग मौजज़ात अता किए, अब आपको इसलिए आखिर में भेजा है कि तमाम अंबिया के मौजज़ात आपकी झोली में डाल दिए जाए। सुभान अल्लाह। और तमाम अंबिया को अलग अलग मौजज़ात दिए। किसी की हाथ में मौजज़ा रखा, किसी की जुबान में मौजज़ा रखा, और किसी की कदम में मौजज़ा रखा। महबूब, हमने आपको सर का पा मौजज़ा बना दिया। सुभान अल्लाह। अब आप हाथ का इशारा करेंगे तो चांद चमक रहा होगा, वो दो टुकड़े हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सूरज डूब जाएगा, हाथ का इशारा करेंगे, सूरज दोबारा पलट आएगा। सुभान अल्लाह। खजूर का दरख्त लगा होगा, फल लगे होंगे, सिर्फ आप इशारे से बुलाएंगे, वो खजूर जमीन को फाड़ता हुआ दरख्त आपके कदमों में आ जाएगा। ऊँटनी भूखी होगी, प्यासी होगी, वो आपके कदमों में आ जाएगी। चिड़िया को तकलीफ पहुंचेगी, वो आपके सर पर मंडलाने लग जाएगी। महबूब, आप गारे हिरा में जाएंगे तो मकड़ी जाला तन लेगी, दरख्त उगाएगा, कबूतर अंडे दे देगी। और यही मौजज़ात है महबूब, जो इंसान की अकल में, उसकी सोच में नहीं आ सकते। मैंने सारे अंबिया के मौजज़ात महबूब तेरी झोली में डाल दिए। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को जीनत बख्शी है। आसमान को उसने सितारों से सजाया, और आफाक को आसमानों से सजाया, सफ़ेदी को रोशनी से सजाया, और रोशनी को किरणों से सजाया, किरणों को चमक से सजाया, चमक को कशिश से सजाया, और ऐसे ही इंसान को सूरत से सजाया, सूरत को हुस्न से सजाया, उसने सूरत को हुस्न सीरत से सजाया, और हुस्न सीरत को अमल से सजाया, उसने आमाल को अखलाक से सजाया, अखलाक को ईमान से सजाया, और ईमान को हुजूर की मोहब्बत से सजाया। सुभान अल्लाह। जिस ईमान में हुजूर की मोहब्बत नहीं है वो ईमान ही नहीं है। वो लाख तस्बीह पढ़ता रहे, नमाजें पढ़ता रहे, तबलीग करता रहे, कुछ करता रहे, ईमान से दिल खाली है और हुजूर की मोहब्बत से दिल खाली है, तो उसका ईमान कामिल नहीं है। शैतान के पास बड़ा इल्म था, बड़ा आलिम था, अल्लाह की बारगाह में बैठता था, फरिश्तों का सरदार था, लेकिन जब उसे बारगाह खुदाबंदी से रौंदा गया, दुदकारा गया कि जा लाइन, कयामत तक तू मेरी बारगाह से रौंदा गया है, वो क्या वजह थी? क्या वो अल्लाह की उसने बेअदबी की थी? उसने अल्लाह की बेअदबी नहीं की थी। अल्लाह अल्लाह की रट लगाने वालों, अल्लाह भेजता है अपने महबूब की तरफ, उसने बेअदबी नबी की जात की कर दी थी। हजरत आदम को उसने सजदा नहीं किया था, और हजरत आदम के अंदर जो अल्लाह की रूह थी, अल्लाह ने फरमाया फनफख्तु फीही मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। हे फरिश्तों, जब मैं अपनी रूह इसके अंदर डाल दूँ तो इसके सामने सजदा करना।
फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, सारे फरिश्ते सजदा रेज हो गए। जब रूह अल्लाह की डली हजरत आदम की खाकी पुतला में तो तमाम फरिश्ते सजदा रेज हो गए, मगर ये खड़ा रहा। इससे अल्लाह ने पूछा कि जब मैंने कहा था तमाम फरिश्तों सजदे में गिर जाना, तो तू क्यों नहीं सजदे में गिरा? दोस्ताने मोहतरम, ये जो जुमले हैं काबिल तवज्जो है। तू सजदे में क्यों नहीं गया? अब अगर उसका इल्म था, इल्म ईमान को नहीं बचाता, याद रख लें, इल्म ईमान को नहीं बचाता। उसने इल्म की बुनियाद पर अल्लाह की बारगाह में दलीलें दी, दलाइल देने लगा। ऐ अल्लाह, तूने मुझे आग से बनाया है, फ़ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन, और इस आदम को तूने मिट्टी से बनाया है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इब्लीस दलाइल दे रहा है, माज़अल्लाह, गोया कि अल्लाह को पता नहीं है। बनाने वाला अल्लाह की ज़ात, हुक्म देने वाली अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात को दलील देकर मनवा रहा है। एक पहली बेअदबी कि अपने नाकिस इल्म की बुनियाद पर किसी आला शख्सियत को, आला हस्ती को आप इल्म की बुनियाद पर मनवा नहीं सकते। और कहाँ अल्लाह की ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात दलील देने लगा, मन घड़त और गलत दलाइल देने लगा, बेअदबी कर बैठा। ये बेअदबी फिर कह बैठा कि तूने इसे मिट्टी से बनाया है। दूसरी बेअदबी, अल्लाह को मालूम नहीं था कि ये मिट्टी का पुतला है, मैं मलाइका को हुक्म दे रहा हूँ सजदा करने का, सारा हुक्म ही अल्लाह दे रहा है, पता था। लेकिन इसमें राज क्या था? राज ये था कि उस हजरत आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा ने चमकना था। वो जब नूरे मुस्तफ़ा चमक उठा, वो नूर फरिश्तों ने देखा, सजदा रेज हो गए। इब्लीस ने, सिर्फ शैतान ने आदम का ढांचा देखा, खाकी पुतला देखा, उसकी नजर खाकी पुतले तक जम गई, फरिश्तों की नजर वहां से आगे नूरे मुस्तफा तक चली गई। पता चला कि जिसका अकीदा हो कि हुजूर बशर है, हुजूर हमारे जैसे बशर हैं, तो समझ जाए कि ये सोच शैतानी सोच है। और जिसकी निगाह ये ईमान है कि हुजूर बशर है, बस ईमान रखना जरूरी है, इसलिए कि हुजूर बशर न होते तो सुन्नत न बनती, हमें कुरान की नेमत न मिलती, इस्लाम की नेमत न मिलती, हदीस न मिलती, इस्लाम न मिलता, रमजान न मिलता। हुजूर बशर इसलिए है कि अल्लाह ने इंसानियत को इस्लाम देना था, कुरान देना था, रमजान की नेमत देना थी, शबे कदर की नेमत देना थी, और नमाज पढ़ने का तरीका देना था। इसलिए अपने महबूब को बशरी पैकर बनाकर दुनिया में मबूस फरमाया। अब रही बात कि इस पर इसरार, कहते हैं बशर बशर की रट जब शैतान ने लगाई, तो ऐ इंसान शैतानी रविश पे न चल, शैतानी रास्तों पे न चल, इतना ईमान काफी है, तो मान ले कि हुजूर बशर है, मगर इस पर इसरार न कर, इसरार कर कि हुजूर नूर भी है, हुजूर की जात वो है। बशर तो मस्जिद अक्सा में रह गया, अगर हुजूर को नूर मानेगा तो गोया कि तेरा ईमान फरिश्तों वाला ईमान है। बात समझ आ रही? तेरा ईमान फरिश्तों वाला ईमान है। ये ईमान की बात कर, इस चीज को ईमान कहते हैं। हुजूर की जाते अक़दस को अपनी जान से बढ़कर, अपनी माल से बढ़कर, अपनी इंसान की सबसे महबूब चीज से बढ़कर जब इंसान हुजूर से मोहब्बत करता है,
है तो वो ईमान कामिल रखता है। सुभान अल्लाह। जब अगर इसमें जरा कमी रह गई, कह दिया कि हुजूर बशर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की, आपकी औलाद हुई, आपने भी खाना खाया, ईमान ये हो, इसरार इस पर हो, तो समझ जाए ये शैतानी सोच है। अब आगे चलते हैं कि अगर तेरा इसरार नूरे मुस्तफ़ा पर है तो ए इल्म रखने वाले इंसान, नादा इंसान, नूरे मुस्तफ़ा से भी आगे हुजूर की जात है, हकीकत मोहम्मदी है। बशर मस्जिद अक्सा में रह गया, नूरे मुस्तफ़ा अगर हुजूर को नूर तस्लीम करता है तो जिब्रील अमीन भी तो नूर है, सिदरतुल मुंतहा नूर है, फरिश्ते नूर हैं, मलाइका सारी जमात नूर है, लौह कुर्सी कलम नूर है। अगर हुजूर को नूर तक महदूद करता है तो सिदरतुल मुंतहा पर नूर भी हाथ बांधे खड़ा है। जिब्रील अमीन खड़े हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आपको मक्का से मस्जिद अक्सा तक, अक्सा से सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा पर लेकर आया हूँ, बस मेरी अब यहाँ से आगे मजाल नहीं है। नूर ने उस वक्त जवाब दे दिया, अब मुझे बताएं कि हुजूर की शान को बशर के अंदर महदूद करने वालों या हुजूर की शान को सिर्फ शान नूरानियत के अंदर महदूद करने वालों, हुजूर की शान शान बशरियत से भी ऊंची है, शान नूरानियत से भी ऊंची है। हुजूर की तीसरी शान जो हकीकत मोहम्मदी है, उसे सिर्फ या बनाने वाला जानता है या बनने वाला जानता है। उस शान को कोई भी जान नहीं सकता, मगर हम अपनी बसात, अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर ज़रूर इतना अकीदा रखें कि हुजूर बशर भी हैं, नूर भी हैं, मगर हुजूर की जो शान है वो हकीकत कुछ और है। दोस्तान मोहतरम, कितना टाइम रहता है? माशाल्लाह। आज थोड़ा सा 2-4 मिनट आगे चलेंगे। वो फतेहपुर वाले लोग, उन्होंने बार बार फ़ोन किया, वो भी शामिल होना चाहते हैं, तो आपसे मैं माजरत चाहूँगा, 5-7 मिनट ऊपर मैं लूँगा आपके। सामीने मोहतरम, आगे चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को जब भेजा दुनिया में, तो मक्का शहर था, मक्का का माहौल बड़ा गंदा था, इंसानियत दम तोड़ चुकी थी, इंसान को इंसान का रिश्ता ख़त्म हो चुका था, बहन बीवी बेटी की तमीज़ बाकी न थी, इल्म वाले लोग नापैद थे, गर्ज के दुनिया का कोई दस्तूर नहीं था, तिजारत का निज़ाम गरम बरम था, लूट मार उरूज पर थी, लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, अपनी माओ बहनों बेटियों से बदतमीजी और बुरा सलूक करते थे। इन हालात में अल्लाह पाक ने अपने महबूब को मक्का में पैदा फरमाया। हालांकि उस वक्त यूनान की सरजमीन जो यूनान था, वो इल्म उनके पास ज़्यादा था, बाशऊर लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। अगर अल्लाह चाहता तो यूनान में आका की विलादत हो जाती। बाकी कई अंबिया की मक्का से हटकर फ़लस्तीन में भी हुई, इराक में भी हुई, और मुल्कों में भी नबी आए। अल्लाह चाहता तो मक्का से हटकर किसी और मुल्क को चुन लेता, मगर चूंकि मक्का में काबा भी मौजूद था, मक्का में हजर अस्वद भी मौजूद था, मुकाम इब्राहीम था, ये सारी नेमतें मक्का में मौजूद थी, इसके बावजूद इंसानियत शय की कोई चीज़ न थी।
वो नंगे सीटियां बजाकर काबे का तवाफ करते थे, तालियां बजाते थे और बुतों के नाम पर जानवर ज़िबा करके बुतों पर अपना खून मल देते थे। सीने हरम में 360 बुत उन्होंने रखे हुए थे। इस माहौल में अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को मक्का में विलादत फरमाई। अंदाजा कर लें आप कि इतनी प्यारी चीज हो जिसका एहसान भी जतलाए, जिसे महबूब भी कहे और जिसे अज़ल से बनाए भी भेजे सबसे आखिर में। और एक आलीशान महल, हदीस है ये कि एक आलीशान महल किसी ने बनाया, बहुत ही खूबसूरत मुज़य्यन किया, उसे खूबसूरत बनाया, मगर उस महल में एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी बनाने वाले ने। किसी ने आकर देखा उस महल को और कहने लगा कि महल बहुत खूबसूरत है, हर जानिब से खूबसूरत है, मगर ये जो एक ईंट की जगह खाली है ये क्यों है? बस इसी तरह अल्लाह ने अंबियाए कराम के महल को तामीर किया, उनको मुअज्जात अता किए, शाने अता की, लेकिन उस महल की आखिरी ईंट मेरे आका को रखा। सुभान अल्लाह। मेरे आका आए, नबुव्वत का वो खूबसूरत महल तब मुकम्मल हुआ। हुजूर खातमुन नबिय्यीन बनकर आए, खत्मुर रसूल बनकर आए। तमाम अंबिया की जो नबुव्वत थी, उनकी जो रिसालत थी, उनकी तस्दीक आकर मेरे आका ने की। अब मक्का में क्यों भेजा? और भेजा तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, 30वां पारा सूरह बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब, इस शहर की कसम, ला उक़सिमु, ला, इस आयत की बहुत सी तफासीर मुफस्सिरीन ने की है, मगर मैं एक पेश करूंगा। ला का मतलब है नहीं, उक़सिमु कसम नहीं खाता। ये अल्लाह कसम खा रहा है, मगर अंदाज देखिए अल्लाह की कसम खाने का। अल्लाह मक्का की कसम खा रहा है, फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम बोले नहीं खाता। बारी ताला तो इस शहर की कसम नहीं खाता, ये जुमला कैसा है? इसका जवाब अगले जुमले में, अगली आयत में फरमा दिया। महबूब, शहर और भी बहुत हैं, मैं किसी शहर की कसम नहीं खाता। जिस तरह मैंने यूनान की मिसाल दी, इराक, उर्दन, मराकश, मिस्र, शाम की मिसालें, मैं किसी शहर की कसम नहीं खाता। महबूब, मक्का शहर की कसम इसलिए खाता हूँ वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि तू इस शहर में रहता है। सुभान अल्लाह। तू इस शहर में रहता। वह अंत हिल्लुम, वांत होते हैं, वांता का मतलब होता है तुम, आप, तू, यानी मोहब्बत में, अदब में अगर तर्जुमा करें तो है मेरे आका आप वांता हिल्लुम रहते हैं बिहाज़ल बलद, इस शहर में आप रहते हैं। ए महबूब, आप जब इस शहर में रहते हैं तो इसलिए मैं इस शहर की कसम खाता। अब इस शहर की ही कसम नहीं खाई, बल्कि हुजूर के सीना की भी कसम खाई है, हुजूर के दांत मुबारक की कसम खाई है, हुजूर की जुल्फों की कसम खाई है। आयात नहीं पढ़ता, वक्त बचा रहा। हुजूर की कदमों की कसम खाई है, हुजूर की हाथ मुबारक की अल्लाह ने कसम खाई है। अब जब वो पाक ज़ात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर उज़्व की कसमें खाकर ये इंसानियत को बावर करवाना चाहती है वो ज़ात कि लोगों, मैंने जो अपना महबूब तुम्हारे अंदर मबूस फरमा दिया है, ये कोई आम ज़ात न समझना, ये कोई आम बशर न समझना, बल्कि इसके हाथ तो वो हाथ है जिसे मैं अपना हाथ कहता हूं। सुभान अल्लाह।
यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, महबूब तेरे हाथों को मैंने अपना हाथ कह दिया है। एक जंग का मौका था, मेरे आका कंकरियां उठाई और कुफार के ऊपर फेंकी। अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। इस आयत का तर्जुमा देखिए, वमा रमैता, जिस तरह वो था ना नाम कुछ, यहाँ पर भी इसी तरह है, वमा रमैता, आपने नहीं मारी। कंकरियां कौन मार रहा है? हमारे आका मार रहे हैं, हाथों में मुट्ठी में रेत के जर्रे हैं, कुफार की तरफ फेंक दिए। इस फेल को अल्लाह कुरान में कैसा जिक्र कर रहा है? देखें अल्लाह की मोहब्बत अपने महबूब से। जब ये बात समझ आ जाए तो सारे नुक्ते का हल समझ आ जाता है। अल्लाह फरमाता है महबूब आपने नहीं मारी, इज़ रमैता, वो जो आपने मारी थी। बामाना सा जुमला है, समझ में नहीं आता कि महबूब आपने जो कंकरियां आपने नहीं मारी, जो आपने मारी थी। बात भी कर दी अल्लाह ने और उसकी नफी भी कर दी और आगे सवाल का जवाब भी दे दिया, वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन वो तो अल्लाह ने मारी थी, वो अल्लाह ने मारी थी। कितना प्यारा जुमला है। इससे हमें क्या सबक मिला? अल्लाह की मोहब्बत अपने महबूब से मिली। ये सबक मिला कि अल्लाह अपने महबूब से कैसे मोहब्बत करता है। ऐ नादा इंसान, जब अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है कि उसका फेल अपना फेल कहता है, उसका कोई काम अपनी तरफ मंसूब कर लेता है, तो नादा इंसान तू अपने महबूब से मोहब्बत क्यों नहीं करता? तुझे चाहिए कि तमाम मोहब्बतों से बढ़कर अपने आका और मौला से मोहब्बत कर। हुजूर की मोहब्बत सब मोहब्बतों से आला है, सब मोहब्बतों से आला है। सामीन मोहतरम, इसी तरह हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 8 हिजरी में फतह मक्का के मौका पर मेरे आका ने फरमाया कि ए बिलाल, काबे की छत पर चढ़ जा और काबे की छत पर जाकर नगमा इलाही बुलंद कर, आज़ान दे। सकफ़े काबा पर खड़े हो गए बिलाल, निगाहें छत पर टिका दी। फरमाया बिलाल आज़ान क्यों नहीं देते? अर्ज़ की आका आज काबा दिखाई नहीं दे रहा। काबा की छत पे जो थे तो काबा कहाँ दिखाई देता? आका आज काबा दिखाई नहीं दे रहा। मेरे आका ने फरमाया कि ए बिलाल, अगर काबा दिखाई नहीं दे रहा तो क्या हुआ? काबे की तरफ चेहरा करके आज़ान पढ़ दे। मालूम हुआ कि आशिकों के नजदीक काबे भी 2 हो गए। ये इश्क की बात मोहब्बत की कर रहा हूँ। मोहब्बत दलील नहीं मांगती। एक काबा मक्के में है और एक काबा मदीने में है। मक्के का काबा पत्थरों का काबा है, मदीने का काबा अनवारे इलाहिया का काबा है। और मक्के का काबा दुआओं का मरकज है, मदीने का काबा अताओं का मरकज है। मक्के का काबा दिलों का मरकज है, मदीने का काबा रूहों का मरकज है। मक्के के काबे की तरफ लोग सर झुकाते हैं, मदीने के काबे की तरफ लोग विजदान झुकाते हैं। मक्के के काबे में दर्द सुनाए जाते हैं, मदीने के काबे में दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया इश्क व मोहब्बत के शहंशाह ने आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो। सामीन मोहतरम, अब कितना है जी? मैं बोलता जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की अता है। 1 घंटा और मजीद बिठा लें अल्लाह की अता से, मैं बोलता जाऊंगा। 2 हो गए।
सामीने मोहतरम, बस एक आखिरी नुक्ता अर्ज करने लगा हूँ। हजरत जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास 12 मरतबा आए। 6666 तो आयात है ना, कभी इकट्ठी चंद आयात लेकर आए, कभी छोटी सूरत लेकर आए, कभी कोई बड़ी आयत लेकर आए, कभी इंसानी शक्ल में आए, कभी फरिश्तों की जो असली शक्ल है उसमें आए, कभी मेरे आका को आवाज़ आई, घंटी की आवाज़ वही की शक्ल में, कभी मेरे आका सिदरतुल मुंतहा से आगे अल्लाह से हम कलाम हुए, अल्लाह ने वही फरमाई। ये वही की शक्लें हैं, मैंने अर्ज कर दी। लेकिन जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में 12 मरतबा आए। एक मरतबा इंसानी शक्ल में आए और हुजूर की बारगाह में आकर बैठ गए, सवाल किया और आका ने जवाब अता फरमाया। 3 सवाल किए, जवाब अता फरमाए मेरे आका ने, और वो इस महफिल से उठकर चले गए। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सा शख्स था? बड़े सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, जवान था, बड़ा हसीन था और सवाल कर रहा था, आप जवाब अता फरमा रहे थे। ये मदीने का तो नहीं लगता। मदीने के लोग जानते थे ना एक दूसरे को, ये मदीने का तो मेरे आका नहीं लगता, और अगर बाहर से भी आया होता मुसाफिर तो इसकी हालत ये ना होती, सफ़र के आसार इसके ऊपर होते, इसके बाल गर्द आलूद होते, कपड़े साफ ना होते, सफ़र के हालात इसके ऊपर होते, मगर ये तरोताज़ा था, बड़ा हसीन था और हशाश बशाश था। आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, मेरे आका ये कौन शख्स था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबा, ये जिब्रील अमीन